नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास सिंप्लीफिकेशन की लास्ट क्लास है। आज की क्लास में मैंने कल ही आपको बता दिया था क्या क्या करने वाले हैं। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ये सब चीज़ें आज की क्लास में हम करने वाले हैं। आप सभी लोगों से ये कहूँगा, देखिए जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं ना, आप बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि भाई स्क्वायर रूट जल्दी कैसे निकालें, स्क्वायर कैसे निकालें, ये कैसे निकालें, वो कैसे निकालें। पर जब बच्चा पेपर में जाता है ना, उसे एक रास्ता बना के जाना पड़ता है कि भाई स्क्वायर निकालूंगा तो मैं इसी तरीके से निकालूंगा, स्क्वायर रूट निकालूंगा तो ऐसे ही निकालूंगा। ठीक है, अब बेटर यही रहता है कि आप एक ही मेथड अडॉप्ट करें और उसी से सभी नंबर का स्क्वायर निकालना सीखें। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आप बेस मेथड पढ़ लेते हैं कि 50 तक के नंबर का ऐसे स्क्वायर निकलेगा, 100 के तक का ऐसे, 100 के बाद वाला ऐसे, तो मिक्सअप हो जाता है पूरा। तो आज मैं आपको आज की क्लास में यही सिखाने वाला हूँ कि भाई जब मैं पेपर में जाता था मैं एक ही तरीका लेके जाता था, ये कैसा भी नंबर आए मैं स्क्वायर ऐसे ही निकालूंगा। ठीक है, तो वही चीज़ आपको देखनी है। आज की क्लास में हम यही सीखेंगे, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, अप्रोक्सीमेट और एक्यूरेट। ठीक है, और इन पे बेस क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रणाम भाई। सबसे पहले आता हूं मैं स्क्वायर पे। स्क्वायर यानी टू डिजिट का एक नंबर है ए बी, इसका स्क्वायर मेरे को निकालना है। ठीक है, एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। अब मुझे भी ये पता है, मैं हमेशा स्क्वायर निकालता हूं तो इसी से निकालता हूं। लगातार मैंने प्रैक्टिस भी इसी पे करी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर कि नंबर कितना बड़ा है और कितना छोटा है। ठीक है, 50 के पास है या 100 के पास है, मैं सभी का स्क्वायर इसी से निकालता हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूं पहले नंबर की 23 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर मैं करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा 9, 3 दूनी 6, क्योंकि ये बी है ये ए है, 6 दूनी 12, 12 का 2 लिखूंगा, एक आगे जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, 529 मेरा आंसर हो जाएगा, जो आपको पता भी है। अगला नंबर देखता हूं मैं 46, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 36 का मैं 6 लिखूंगा, 3 ऊपर जाएगा, 6 चौक 24 दूनी 48, 48 और 3 51 जो पहले आया था, 5 आगे आ गया, 4 का स्क्वायर 16 और 5 21 हो गया, 2116 मेरा आंसर हो जाएगा। एक यही मेथड रखूंगा मैं और सभी स्क्वायर में इसी तरीके से करूंगा। एक और नंबर ले लेते हैं 39, 9 का स्क्वायर हो गया 81, 81 का मतलब 1, 9 तिया 27 दूनी 54, 54 और 8 62 जो पहले आया था, 6 बचा, 3 का स्क्वायर 9 और 6 15, तो 1521 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम 23 के स्क्वायर पे आए, 46, 39। अब मैं और आगे बढ़ता हूं, अब एक एक करके और नंबर बड़े ले लेते हैं। ठीक है, 7 का स्क्वायर हो, देखिए दिमाग में करने की कोशिश करिए, ये नहीं है कि आता है पता है, मैं सीधा दिमाग में करूंगा। 7 का स्क्वायर 49 यानी 9, 4 आगे चला गया, 7 6 42 दूनी 84, 84 और 4 88, 8 आगे चला गया, 6 6 36 और 8 44, सीधा आंसर आ गया 4489। मेथड पता होना बड़ी बात नहीं है, कितना आपने लगाया है, कितनी आपकी परफेक्शन है, वो बड़ी बात है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। जैसे कि मैं 102 के स्क्वायर पे आता हूं, 100 के पास वाले तो हमें पता है, एक मेथड हमने पढ़ा था, पर फिर भी मैं कहूंगा एक मेथड रखें तो बहुत बढ़िया, मैं एक ही मेथड रखूंगा। ए इसे मानूंगा, बी इसे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 का 0, 4 आगे गया, 10 का स्क्वायर 100 और 4 104, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं और बड़े नंबर पे आता हूं, 114, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 का मतलब है 6, एक आगे जाएगा, 11 चौक 44, 44 दूनी 88 और 1 89, 8 ऊपर जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 और 8 129, तो 12996 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। तो ये स्क्वायर निकालने का तरीका देखा हमने, केवल एक ही स्टेप में लिखना है, लगातार प्रैक्टिस करनी है, चाहे नंबर 100 के करीब हो, 100 के करीब ना हो, 100 से ऊपर हो, मेथड यही रहेगा। ठीक है, बिल्कुल लाइव बैच है भाई ये। एक और नंबर मैंने ले लिया 147। ठीक है,
आप घर पे खुद नंबर लिखिए और लगातार प्रैक्टिस करिए, देखिए आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। हमने ऐसे ही बढ़ाई है, जैसे मैंने आपके सामने लिखे इतने सारे नंबर। 7 का स्क्वायर 49, 9 आ गया, 4 आगे गया, 14 7 98 दूनी 196 और 4 200, 200 का 0 आ गया, 20 ऊपर, 14 का स्क्वायर 196 और 20 216, तो 2169 मेरा 09 मेरा आंसर हो गया। 212 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, ठीक है। 8 आगे आ गया, 21 का स्क्वायर 2 441 और 8 449, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मैं 1008 का भी निकाल सकता हूं, ठीक है। 1008 के अंदर क्या करना पड़ेगा, मैंने 10 अलग से ले लिया, 08 अलग से ले लिया, ठीक है। ध्यान से देखिए, 10 अलग से ले लिया मैंने, 08 अलग से ले लिया, ठीक है। वैसे हमें पता है 1008 का अगर आप स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा था ना 1008 इंटू 1008, तो हम बेस मेथड से मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया था आपको, 8 अट्ठे 64, ठीक है, और 1016 ये आ जाता है, ठीक है। ये आ जाता है आपका 1008 का, ठीक है। 1008 का मैंने आपके सामने लिख दिया है। उम्मीद करता हूं आप सभी को मेथड क्लियर होगा, सबसे जरूरी है मेथड क्लियर होना, देखिए, ठीक है। अब यही चीज मैं यहां कर सकता हूं, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, ठीक है। 10 अट्ठे 80, 80 दूनी 160 और 6 166, ठीक है। और फिर मैंने देखा क्या, दोबारा से करता हूं, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 64 का मतलब 64 आ गया, ठीक है। 10 अट्ठे 80, 80 दूनी 160, 160 का 0 आ गया, आगे गया 16, 10 का स्क्वायर 100 और 16 116, एक सेकंड मैंने यहाँ गलत कर दिया, ठीक है, शायद गलत कर दिया मैंने वहां पर, नहीं सही है, 1016 ही तो आएगा, सही है, ठीक है, 1016 आएगा, 1016 आएगा, ठीक है, ये आ गया। अब आगे मैं बढ़ता हूं, मैंने आपको बोला 2013 का स्क्वायर, ठीक है, 7.03 का स्क्वायर, 11.12 का स्क्वायर, ध्यान से देखिए, बेस मेथड से निकाला भाई, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा सभी लोग। बहुत ध्यान से देखना है सभी को। 13 का स्क्वायर 69 हो गया, ठीक है, 169, 13 का स्क्वायर क्या हो गया 169, ठीक है, 169 का 69 आ गया, 13 दूनी 26 यानी 260 दूनी 520 और एक 521, 521 का एक आ गया, 52 चला गया आगे, 20 का स्क्वायर होता है 400, ठीक है, तो 4052 मैं इसे लिखूंगा, ठीक है, 400 की जगह 4000 लेंगे और 52 आ जाएगा, 4052169, ठीक है। ऐसा क्यों किया हमने, एक बार दोबारा से देखिए, एक बार दोबारा से देखना है, देखिए, ठीक है। यहां पर मैंने 2 अंकों को माना है, इसलिए यहां 400 की जगह 4000 लिया है मैंने, ठीक है। इसके और भी तरीके हैं, आप बेस मेथड से करना चाहें आप उससे भी कर सकते हैं। अगला नंबर आ गया ये, ठीक है, उससे अगला नंबर आ गया ये सारे आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको एक तरीका बताया है, ये इस पे बेस सारे ही आपके नंबर हैं, कितना भी बड़ा नंबर हो। जैसे कि मैं यहां पर आया, अब मैं स्क्वायर रूट पे आऊंगा, देखिए ये सारे मेथड जो है ना, आप ये करके गए, एग्जामिनर ने ये पूछ लिया, ठीक है, ये बड़ी चीज नहीं है, पर ये डेसिमल में है, डेसिमल में 2 नंबर है तो 4 अंक में आ जाएगा, यानी आपको 703 का स्क्वायर निकालना है बेसिकली, ठीक है, 703 का स्क्वायर निकालना है आपको। 703 का आप स्क्वायर निकाल ही सकते हैं, जैसा कि मेथड मैंने आपको बताया है, 703 का स्क्वायर आप उससे निकालिए, ठीक है।
बिल्कुल भाई, बेस मेथड वही है भाई, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर वाला, ठीक है, ये है बेस मेथड आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है आपको। अगर मैं स्क्वायर रूट पे आता हूं, स्क्वायर रूट दो तरीके का हो सकता है, एक है एक्यूरेट और दूसरा है अप्रोक्सीमेट, दोनों ही करके जाने जरूरी है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। एक पॉइंट वाला निकाल दूं भाई, पॉइंट वाले में कुछ भी नहीं करना आपको, डेसिमल प्लेस ही तो शिफ्ट करना है, ठीक है। एक्यूरेट अगर देखते हैं, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बोला एक का स्क्वायर एक, आखिरी संख्या बताता हूं, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। 1496 फिर 56941 रिपीट हो रहा है। यहां पर दो संख्या ऐसी हैं जिनकी आखिरी संख्या सेम है, 2 का और 8 का स्क्वायर करेंगे तो आखिरी संख्या सेम आ रही है मेरी, ठीक है, बिल्कुल सेम आ रही है। अब जैसे कि मेरे सामने ये आ गया 8649, सबसे पहले मैं देखूंगा आखिरी संख्या अगर 9 है, ठीक है, पहले आप पेयरिंग करिए इसकी 2 के हिसाब से, यहां पर भी 2 के हिसाब से, स्क्वायर रूट है इसलिए 2 के हिसाब से पेयरिंग करनी है, ठीक है। अब ये 9 है तो देखिए आखिरी संख्या या तो 3 हो सकती है या 7 हो सकती है, 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, 7 का स्क्वायर भी लास्ट में 9 आता है। इससे छोटा किसका स्क्वायर है, 86 से छोटा 9 का स्क्वायर है, तो पहली संख्या तो फ्रीज हो गई कि पहली संख्या तो 9 आनी है यहां पर, जिससे छोटा इसका स्क्वायर होता है वो संख्या पहली संख्या होती है 9 का स्क्वायर। फिर हम देखेंगे 3 आएगा या 7 आएगा। अब आप ये देखिए जो 49 है, ठीक है, 86 है, वो 9 के स्क्वायर के करीब है या इससे अगला नंबर 10 के स्क्वायर के करीब है। मैं देखता हूं ये छोटे नंबर के स्क्वायर के करीब है, 9 के स्क्वायर के करीब, इसलिए 3 और 7 में जो छोटा होगा वो दूसरी संख्या आ जाएगी, तो 93 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट मेरे को पता है, ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट मेरे को पता है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट नंबर स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर में ही बता रहा हूं भाई, तभी एक्यूरेट लिखा है यहां पर, जब एग्जैक्ट आंसर आएगा, पूर्ण वर्ग है जब ये, जब पूर्ण वर्ग नहीं है तो अलग से करना है आपको। 8649 था, लास्ट में 9 है तो 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, 7 का स्क्वायर भी लास्ट में 9 देता है, तो आखिरी संख्या 3 या 7 में से होगी। पहली संख्या निकालनी आसान होती है, आप ये देखिए जो नंबर है इससे छोटा किसका स्क्वायर है, जस्ट छोटा 9 का स्क्वायर, तो पहली संख्या फ्रीज हो गई 9। अब जब दूसरी संख्या डिसाइड करने का पार्ट आता है तो हम ये देखते हैं कि ये जो संख्या है किसके स्क्वायर के करीब है, छोटी संख्या के स्क्वायर के करीब या बड़ी संख्या के स्क्वायर के करीब। मैं देखता हूं ये 81 और ये 100 81 के करीब है यानी छोटी संख्या के करीब, तो इन दोनों में से जो छोटी होगी वो आ जाएगी, यानी 93 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 93 आपका आंसर हो गया। अब मैं अगला देखता हूं, अगला है मेरे सामने ये √14444। अब देखते ही मुझे पता लग रहा है क्या, पहली संख्या क्या आएगी, 3 आएगी, ठीक है। अगली संख्या क्या आ सकती है, या तो 8 या 2, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, तो बड़ी संख्या के करीब है, बड़ी संख्या के करीब है, इसका मतलब है जो 2 और 8 में से बड़ा है वो आ जाएगा, यानी 38 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
अगला देखो ये 2 1, मैंने 2 की पेयरिंग करनी है, हमेशा ध्यान रखिए। लास्ट में 1 भी आ सकता है, 9 भी, मुझे नहीं पता क्या आएगा। मुझे पता है पहली संख्या 8 आनी है, क्योंकि इससे छोटा स्क्वायर 8 का है। 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर किसके करीब है? ये 9 के स्क्वायर के करीब है, बड़ी संख्या के। तो इसका मतलब लास्ट में 1 नहीं आएगा, लास्ट में बड़ी संख्या आएगी, यानी 89। 89 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 89 आंसर हो गया। अगला देखिए, लास्ट में 1 या 9 आ सकता है, मुझे नहीं पता क्या आएगा, पर ये संख्या किसके स्क्वायर के करीब है? इससे छोटा किसका स्क्वायर है? 10 का। पहली संख्या 10 आ गई। अब ये 10 के स्क्वायर के करीब है, ये 11 के, ये 10 के स्क्वायर के करीब है, यानी छोटी संख्या के। इसका मतलब लास्ट में 1 या 9 में जो छोटा होगा वो आ जाएगा, यानी 1। तो 101 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 के पास आएगा, बिल्कुल भाई 16 के पास आएगा, इसलिए तो मैंने उसके अंदर 8 लिया है। ये देखिए कहां गया, ये रहा, इसलिए 8 लिया है, 2 नहीं लिया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, ये बताइए किसका स्क्वायर रूट है? लास्ट में 4 या 6 आना चाहिए, ये पता लग गया मेरे को। स्टार्टिंग वाली संख्या क्या आएगी? 18, क्योंकि 18 का स्क्वायर 324 होता है और 19 का होता है 361। अब ये किसके करीब है? 324 के या 361 के? 361 के करीब है ये, क्योंकि 16 कम है, 24 से तो 21 ज्यादा है। ठीक है, बड़ी संख्या के। तो इसका मतलब है लास्ट में 4 या 6 में से 6 आना चाहिए, तो 186 मेरा आंसर हो जाएगा। 186 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 25 का मतलब है लास्ट में 5 आएगा, ये तो फिक्स हो गया। इससे छोटा किसका स्क्वायर है? 25 का स्क्वायर होता है 625, 24 का होता है 576, तो 245 आ गया आपका। 245 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 89 का कुछ गड़बड़ है? 89 में कौन सा गड़बड़ आ गया भाई? सही है एकदम। देखिए लास्ट में 1 या 9 आएगा, ये किसके स्क्वायर के करीब है? 8 के स्क्वायर के। 8 का स्क्वायर इससे छोटा है, पहली संख्या 8 हो गई। अब ये 8 के करीब है या 9 के करीब है स्क्वायर के? ये 9 के स्क्वायर के करीब है, तो बड़ी संख्या आएगी 1 और 9 में से। अगला देखिए, अगला है ये। अब डेसिमल में भी हो सकते हैं। जब डेसिमल में है ना, आपको घबराना नहीं है, आप फोकस रखिए अपने टारगेट पर, डेसिमल भूल जाइए। आपको केवल ये निकालना है, ये समझिए 42 25, लास्ट में तो 5 आएगा। इससे छोटा किसका स्क्वायर होता है? 6 का। ठीक है, 65 आ गया। अब ये 4 अंकों के बाद डेसिमल है, तो रूट करोगे तो उसका आधा हो जाता है। 4 का आधा हो गया 2, तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल आ जाएगा, 0.65 आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल में हाफ का रिलेशन ध्यान रखो। स्क्वायर रूट में, ठीक है, स्क्वायर रूट में हाफ का रिलेशन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखिए, जैसे ये है, मैं भूल गया डेसिमल को। ठीक है, मैंने देखा अगर मैं पेयरिंग करता हूं, ये अलग हो गया 691। 691 से छोटा किसका है? 25 का स्क्वायर 625, 26 का 676, 27 का 729, 26 का स्क्वायर, तो स्टार्टिंग वाला तो 26 आएगा, लास्ट में 3 आएगा या 7, ये मुझे देखना है। ठीक है, अब 26 का स्क्वायर और 27 का स्क्वायर, ये किसके स्क्वायर के करीब है? ठीक है, ये इसके स्क्वायर के करीब है, छोटी संख्या के। छोटी संख्या का मतलब है लास्ट में 3 आएगा, 7 नहीं आएगा। 263 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, परंतु यहां पर मुझे डेसिमल भी नजर आ रहा है। हाफ का रिलेशन मतलब 2 का अंकों के बाद डेसिमल है, तो 1 अंक के बाद आ जाएगा, 26.3 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं।
3 और 7 कैसे पता लगा भाई? वही तो मैंने बताया, स्क्वायर वाली चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसको स्क्वायर करके 9 आएगा। वो मैंने लिखा है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर। अगला देखिए, मान लेते हैं ये 2 अंक अलग हो गए, इससे छोटा किसका स्क्वायर आएगा? 13 से छोटा 3 का। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 के करीब है ये, बड़ी संख्या के। आखिरी संख्या वो आएगी जो बड़ी वाली होगी। 9 किससे बनेगा? 3 से और 7 से, तो बड़ी संख्या है 7। अब ये 4 अंकों के बाद डेसिमल है, तो यहां पर 2 अंकों के बाद डेसिमल आ जाएगा। 0.37 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक लड़का बच्चा कह रहा है 0.1 डिजिट के बाद हो। 1 डिजिट के बाद हो ही नहीं सकता भाई, एक्यूरेट में आंसर ही नहीं आएगा एक्यूरेट उसका। ठीक है, सोच समझ के बोलिए। ठीक है, अगले पर आता हूं मैं। ये रहा अगला, लास्ट में क्या आएगा? ये देखिए, लास्ट में क्या आ सकता है? या तो 6 या 4, है ना, क्योंकि लास्ट में 6 है। 4 के स्क्वायर में भी लास्ट में 6 आता है, 6 के स्क्वायर में भी लास्ट में 6 आता है। अगर मैं ये देखूं, 21 का स्क्वायर होता है 441, 20 का स्क्वायर होता है 400, तो पहले तो 20 ही आ गया। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, ये 20 के स्क्वायर के करीब है या 21 के स्क्वायर के करीब है? तो 400 से 24 दूरी पर है, 41 से 17 दूरी पर है, तो बड़ी संख्या के स्क्वायर के करीब है। तो बड़ी संख्या यानी 4 और 6 में से जो बड़ा आएगा वही आंसर हो जाएगा। परंतु ये 2 अंक के बाद डेसिमल है, यहाँ पर 1 अंक के बाद डेसिमल आ जाएगा। 20.6 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो पूरा मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, अब इतना सीखने के बाद बच्चे को लगता है कि इस पे बेस क्वेश्चन आ जाए और वो एग्जाम में कर आए। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ये, ठीक है, जो आपके सामने है। और ये जो मैंने हाफ का रिलेशन पढ़ा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये उन क्वेश्चनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान हो, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं 42.25 प्लस 0.4225 प्लस 0.004225, तो इन सब में हाफ का रिलेशन बहुत काम आता है, बहुत जल्दी निकाल देता है आंसर। ठीक है, जैसे मुझे पता है ये 6.5 आएगा। अगला मैंने देखा 4 के बाद डेसिमल है, तो असली में 2 के बाद होगा 0.65। ये कितने के बाद है? 6 के बाद, तो 3 के बाद होगा 0.065। सीधा ऐड करूंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले से ध्यान रखना होता है ये हाफ का रिलेशन। अब मैं था इस क्वेश्चन पे, कहां गया? ये रहा। अब मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। मैंने बोला कि भाई इस तरीके से ये स्क्वायर रूट निकाला जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आया पेपर में, ये रेलवे का क्वेश्चन है, रेलवे में आया हुए। ठीक है, लास्ट 2 की आपने पेयरिंग करी। अब देख के ये पता लगा कि यार 5198 ये 6 अंकों का आ गया। 4 और 2 6। अब मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि इसके नीचे वाला स्क्वायर मेरे को पता हो। ठीक है, प्रॉब्लम आ गई अब यहां पर। अब क्या करना है? एक प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है आपको। एक्स स्क्वायर 50 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 50 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है ना कि खाली पढ़ के जा रहे हैं। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना बहुत जरूरी है कि एग्जाम में आता क्या है। 100 प्लस एक्स का स्क्वायर, सबकी आखिरी 2 संख्या, आखिरी 2 अंक समान होंगे, लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं x की वैल्यू क्या ले लेता हूं? 7 ले लेता हूं। 7 का स्क्वायर 50 माइनस 7 43 का स्क्वायर 57 का स्क्वायर 93 का स्क्वायर 107 का स्क्वायर। सभी की आखिरी 2 संख्या समान होंगी, यानी 49। ठीक है, इन सभी की आखिरी 2 संख्या समान होंगी यानी 49। कई जगह ऑप्शन एलिमिनेशन में भी ये काम आ जाता है। ठीक है,
अब ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके लिए बहुत, ठीक है। अब बच्चे ने वो तो पढ़ लिया रूट निकालने वाला, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो सबको आता है, ऐसा नहीं कि मैंने सिखाया है वो आपको, वो सबको आता है। हाँ, परफेक्शन के लिए आप अगर जितनी जल्दी जल्दी देखना सीखेंगे, मैं आपको वो सिखा रहा हूँ कि भाई जल्दी जल्दी देखना सीखो, तुरंत पॉइंट भी नहीं लगाना, सीधा आना चाहिए, ठीक है। अब ये आ गया, मैं ये नहीं निकाल सकता, मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूँ, आखिरी डिजिट पे काम करता हूँ, पर सबकी एक आ रही है। फिर मैं डीएस पे भी काम कर सकता हूं, ऐसा नहीं कि मैं डीएस पे काम नहीं कर सकता, कि मैं इनको स्क्वायर करूं तो इसके डीएस के बराबर आ जाए, ठीक है। ये भी मैं कर सकता हूं, मेरे पास ऑप्शन है। अब मैं ये देखता हूं कि भाई आखिरी दो संख्या कितनी आनी चाहिए, 41। 41 किसके स्क्वायर में आएगा, ठीक है। अगर मैं देखता हूं 31 का स्क्वायर, देखिए आखिरी दो संख्या किससे बनेंगी, आखिरी दो नंबर से, हमेशा ध्यान रखिए, आखिरी दो नंबर से। ठीक है, लास्ट टू डिजिट, यानी आखिरी दो संख्या के स्क्वायर करने पर। जैसे कि अगर मैं इसकी आखिरी दो संख्या निकालना चाहूं तो 31 का स्क्वायर करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। मेरे को क्या करना पड़ेगा, 31 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। 31 का स्क्वायर करता हूं 961, तो इसकी आखिरी दो संख्या क्या हो गई, 61 हो गई। समझ रहे हो बात, इसकी दो संख्या क्या हो गई, 31 का स्क्वायर यानी 961 हो गई। 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441 यानी 41 हो गई। 29 का स्क्वायर करेंगे 841, इसमें भी 41 आएगा, ठीक है, इसमें भी 41 आएगा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि लास्ट दो संख्या कैसे निकाली जाती है। आखिरी दो संख्या देखते हैं, चाहे इसके आगे कितने भी बड़े नंबर लिखे हों, आखिरी दो संख्या का स्क्वायर करना है तो आखिरी दो संख्या मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं ये देख पा रहा हूं कि यार ये तो नहीं हो सकते, ये फिर भी हो सकते हैं, क्योंकि 41 मैच कराना है। 41 देखिए यहां भी मैच कर रहा है, यहां भी, ठीक है। परंतु ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि 6 6 36, 7 7 49। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, 49 से बड़ा है 49 से। अगर यहाँ 49 होता तब 7 की रेंज आती, पर उससे भी बड़ा है तो 7 की रेंज से ऊपर जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन भी कट जाएगा, ए मेरा आंसर हो गया। तो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, ठीक है। 721 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो मैंने लास्ट टू डिजिट आपको निकाल के दिखाई है, मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या देखता, देखिए बताऊं, मैंने देखा 41, इसके स्क्वायर में 41 आता है, इसके में आएगा, कैसे आएगा, या तो आपको याद हो या आपको ये पता हो, ये अगर 21 है x, 50 माइनस एक्स, 50 में से 21 जाएगा तो 29 आ जाएगा। तो मैंने अभी बताया ना, जो x स्क्वायर होगा और 50 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, उनके आखिरी दो संख्या बराबर होंगी, यानी इनका सम मेरे को 50 दिख रहा है, तो जो इसके अंकों का योग होगा, जो इसकी आखिरी दो संख्या होंगी वही इसकी होंगी, मुझे इस तरीके से दिख रहा है। 31 में तो नहीं आता, मुझे पता है इसमें भी नहीं आता, मैं लिखूंगा नहीं। फिर मैं देखूंगा 6 6 36, 7 7 49, ये तो 49 से ऊपर है, इसलिए ये ऑप्शन मार्क कर दूंगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करें फिर बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, देखिए ऐसा नहीं। अब देखिए ये क्वेश्चन है मेरे सामने, मैं देख रहा हूं 84, किसका स्क्वायर करके 84 आएगा, 14 का नहीं, 16 का नहीं, ठीक है, 28 का बिल्कुल, 28 के स्क्वायर में आता है, क्या आता है 28 के स्क्वायर में, 784 आता है ना, तो 784 आता है। 32 का तो नहीं हो सकता, 32 के स्क्वायर में 1024 आता है। मान लेता कोई बच्चा कहता सर मुझे तो पता ही नहीं है कि 32 के स्क्वायर में क्या आएगा, ठीक है। मैं बोलूंगा अगर ये 28 है, अगर ये 22 होता तो इनका सम 50 हो जाता,
तो इनकी आखिरी संख्या सेम हो सकती है, या तो सम 50 बन जाए या सम 100 बन जाए तो भी, तो ये भी कट गया, बचा केवल सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है ये 49, आखिरी में 7 हो या 50 माइनस 7 यानी 43 हो। 43 है? नहीं है। या 50 प्लस 7 हो 57। 57 है? नहीं है। 57 भी नहीं है। ठीक है। या 100 माइनस 7 हो 93। 93 है। या 100 प्लस 7 हो, नहीं है। देखिए ध्यान से, बताइए क्या आएगा। तो आंसर आ जाएगा मेरा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, दोबारा से देखिए 49 था, 49 से मेरे दिमाग में आया किसके स्क्वायर में आता है, 7 के स्क्वायर में। तो आखिरी दो संख्या या तो 57 हो सकती है या 43 हो सकती है या 107 07 आ गया वो तो 100 माइनस 7 93 हो सकती है। इनमें से कोई है? 93 है। तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है ये 4.2436, डेसिमल में भूल जाता हूं। ठीक है, ये 36 आ गया, ये 24 आ गया, 424। 36 कैसे आएगा, किसका स्क्वायर करके? 6 का स्क्वायर करके। तो 6 50 माइनस 6 यानी 44, या तो 6 होना चाहिए 06, या 44 होना चाहिए, या 56 होना चाहिए, या 94 होना चाहिए। केवल 6 नजर आ रहा है, आखिरी दो ये रहा। डी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। 497 कैसे हो जाएगा भाई? उसमें 7 माइनस करिए, 100 में से 7 माइनस होगा 493, वो पॉसिबल है। x की वैल्यू 7 है उस केस के अंदर, 3 नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। अब देखिए, देख के मुझे क्या पता लग रहा है, सबसे पहली चीज 3 3 6 2 8, हाफ का रिलेशन लगाता हूं तो 8 का आधा हो गया 4। 4 अंकों के बाद डेसिमल आएगा। 4 अंकों के बाद डेसिमल यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, बात खत्म ही हो गई है। तो सी ऑप्शन सीधा आंसर हो गया। सी ऑप्शन सीधा आंसर हो गया। 3 3 6 2 8, 8 का आधा 4, केवल सी ऑप्शन में आंसर हो गया। मान लेते हैं अगर यहां पर 0.0243 भी होता, मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें लॉजिक पता है। लॉजिक क्या है? 69 किसके स्क्वायर में आता है? 13 के स्क्वायर में। ठीक है, 13 के स्क्वायर में आता है। तो या तो 13 का स्क्वायर हो या फिर 50 प्लस 13 63 हो लास्ट में, या 50 माइनस 13 37 हो लास्ट में। तो 63 तो है, 37 नहीं है, इसलिए ये वाला कट जाता अगर ये वाला ऑप्शन होता तो। ठीक है, क्लियर है ना भाई सभी को? चलिए अगला देखिए, बताइए क्या आएगा। बताइए क्या आएगा। फिफ्टी ही क्यों ले रहे हैं? 50 नहीं ले रहे हम, मैंने आपको एक लॉजिक बताया है। x 50 माइनस एक्स, 50 प्लस एक्स, 100 माइनस एक्स, 100 प्लस एक्स, इन सब के स्क्वायर की आखिरी दो संख्या सेम होंगी। ठीक है, अब 49 किसके स्क्वायर से बनेगा? 7 के। तो 7 का मतलब या तो लास्ट में 07 लिखा हो, या 50 प्लस 7 57 लिखा हो, या 50 माइनस 7 43 लिखा हो। 57 43 चेक करते हैं, चलिए नहीं है यहाँ पर। 100 माइनस 7 93 लिखा हो, 93 है, देखिए 07 है और 93 भी है इन दोनों में। ये ऑप्शन तो कट गया। ये 3 ऑप्शन है जो आंसर हो सकते हैं। अब 11 का स्क्वायर होता है 121, यानी अगर यहां पर 121 होता तो 11 के ऊपर जाता, पर ये 121 से नीचे है तो 11 से नीचे ही रहेगा।
बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं, एक एक क्वेश्चन एग्जाम का है इसमें से, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आता हूं अप्रोक्सीमेट पर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब मैं आता हूं अप्रोक्सीमेट पर। अप्रोक्सीमेट का एक फंडा होता है, पूर्ण स्क्वायर प्लस माइनस डिफरेंस अपॉन 2 इंटू परफेक्ट स्क्वायर की पावर 1। परफेक्ट स्क्वायर की पावर बन गया परफेक्ट स्क्वायर का दुगना, यानी इसका दुगना, ठीक है। यानी कभी भी आपको अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है, बहुत सब जगह एक्यूरेट तो नहीं होगा, कई जगह आपको अप्रोक्सीमेट भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या है। मान लेते हैं मेरे को कल मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था, याद हो आपको, सिंप्लीफिकेशन का। मैंने कहा था कल मैं इसमें डिटेल में जाऊंगा, इसलिए अभी मैं आज इसे छोड़ रहा हूं। रूट 10 की वैल्यू उसमें इस्तेमाल हो रही थी। रूट 10 के करीब देखिए किसका पूर्ण वर्ग बनेगा, 3 का, और उससे बड़ा है तो इसलिए प्लस लिखा है मैंने। अगर मैं इससे बड़ी संख्या लेता तो माइनस लिखता, ठीक है। अब मैंने देखा, बहुत ध्यान से देखिए, 3 प्लस, अब मैं देखता हूं इसका डिफरेंस पूर्ण वर्ग से कितना है, डिफरेंस फ्रॉम पीएस, यानी 9 से, 9 और 10 में अंतर है 1 का, अपॉन 2 इंटू इसका दुगना, ठीक है। तो 3 प्लस 1/6 क्या होता है, 16%, यानी 0.16, तो 3.16 ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। रूट 10 की वैल्यू हो गई 3.16, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसी को अगर मैं माइनस साइन के साथ निकालता, मान लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर में लेता 16, 16 का मतलब है 4 का वर्ग हो गया, माइनस करूंगा 16 से कितनी दूरी पर है, ये 6 दूरी पर है, अपॉन इसका दुगना, तो 4 माइनस 0.75 यानी 3.25, ठीक है, 3.25। अब आप देखते हैं ये 3.25 आ रहा है, 3.16 आ रहा है। आंसर तो ये भी ठीक है, पर ये इतना एक्यूरेट नहीं आ रहा। पता है क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये नंबर इस नंबर के करीब है, 9 के। तो जिसके करीब होता है ना, हम उसके हिसाब से मेथड लगाते हैं। यानी अगर ये 9 के करीब था तो मेरे को ये मेथड ज्यादा एक्यूरेसी देगा, प्लस वाला। आंसर मैं इससे भी निकाल सकता हूं, बहुत बड़ी गलती नहीं हुई इससे भी निकालने पर इसने उतना करीब आंसर नहीं दिया जितना इसने दिया, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि ये वाली जो वैल्यू 16 मानी है मैंने, वो इससे काफी दूरी पर है और ये इसके पास है। तो जिसके पास होगा उसके हिसाब से प्लस या माइनस साइन आपको निकालना है, ठीक है, लगाना है। बिल्कुल फॉर्मूला है भाई ये। अगला देखते हैं 27, ठीक है। 27 का मतलब 5 का स्क्वायर, 5 आ गया, प्लस नीचे इसका दुगना 10 आएगा। 25 और 27 में किसका अंतर है, 2 का, तो 5.2 आ गया। 5.2 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे है ये 38, 38 का मतलब क्या हो गया, 6 आ गया, प्लस नीचे इसका डबल यानी 12 आएगा। 36 और 38 में अंतर है कितना, 2 का, तो 2/12 यानी 1/6, तो 6.16 आ जाएगा, ठीक है। 16666 इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गई। अगला देखिए 51, 51 का मतलब है 7 तो आएगा ही, प्लस नीचे 14 आ गया। 51 और 49 में अंतर है 2 का, यानी 1/7, तो 7.14 आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा 7.14।
आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं 258 ले लेता हूं मैं, ठीक है। 258, 16 का स्क्वायर होता है 256, 16 का दुगना हो गया 32, 256 और 258 में अंतर है 2 का, 1/16, 1/16 होता है लगभग 6% के करीब, तो 16.0666 इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी लगभग इतनी, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी लगभग इतनी, 16.066, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं 2.73। अब 2.73 पूछ लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि घबराना है आपको। डेसिमल को मैंने बोला है आप भूल जाइए एक बार और फिर आप निकालिए, ठीक है। अगर मैं डेसिमल को भूल जाता हूं, 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है। 16 आ गया प्लस 17/16 का दुगना 32, ठीक है। अब 17/32 यानी 16/32 होता तो 1.1/2 हो जाता, 1/2 यानी 0, 16.4 तो नहीं आएगा, लगभग 1.64 आ जाएगा, क्योंकि एक डेसिमल और आएगा। डेसिमल मैं पहले इग्नोर करके चल रहा था, ठीक है। तो 1.64 आ गया आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ये है। अब देखिए ये तो हो जाएगा, मान लेते हैं दिक्कत आएगी यहां पर 5.7 की वैल्यू निकालनी है मेरे को, ठीक है। 5.7 की वैल्यू निकालनी है। अब मैं डेसिमल भूल भी जाऊंगा ना तो भी मेरी बात नहीं बनेगी, ठीक है। डेसिमल भूल भी जाऊंगा तो भी मेरी बात नहीं बनेगी, क्योंकि 5.7 है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, देखिए मैं जो तरीका लगाता हूं वो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। बफरिंग हो रहा है, चेक करो यार बफर क्यों हो रहा है। सही चल रहा भाई, देखिए 5 और 6 डिजिट का अप्रोक्सीमेट कहीं पूछा है क्या भाई, देखिए जरा। ये तो कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ये भी चीज पूछी नहीं जाती है, ये कैलकुलेशन के लिए बताई जा रही है, ठीक है। ये कहीं नहीं पूछा जाता। 5.7 है। आप सबसे पहले क्या करो, ठीक है, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ठीक है। इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो 570, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 570 बन गया, ठीक है। 570 के करीब देखो किसका स्क्वायर बन सकता है। 24 का स्क्वायर होता है 576, 476, 24 का होता है 576, 476 कह रहा हूं मैं, ठीक है। और 26 का होता है 676, तो 24 का हो गया 576, 24 तो नहीं आएगा ये, लगभग ये आ जाएगा 23 पॉइंट कुछ, 23.89 मान लो, ये आ जाएगा लगभग। अब क्योंकि आपने 100 से मल्टीप्लाई किया है इसलिए लास्ट में 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड करोगे तो 2.38 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में 10 से डिवाइड, ठीक है। इसमें मैंने वाला फॉर्मूला नहीं लगाया, ठीक है। आप चाहे तो लगा सकते हैं कि रूट 570 निकालना है तो उसके लिए, पर मुझे लगा रूट 570 आसान है, 24 के स्क्वायर के करीब है, तो 24 आ गया, 24 नहीं तो 23.9 आ गया। अब मैंने ये करा 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 10 से डिवाइड करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस मेथड आप लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं भाई, ठीक है। प्रीवियस मेथड आप बिल्कुल लगा सकते हैं। आपने ये करा रूट 570/10, मेरे को ये कैलकुलेट करना है, आप ये सोचिए। आप प्रीवियस मेथड से भी लगा सकते हैं अब, पर अब लगा सकते हैं, यहां नहीं लगा सकते, ठीक है। अब जैसे 9.7 है, अब मैं इसे लिख दूं रूट 970/10, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसे, ठीक है। अब आपको ये करना है
देखिए मैंने सीधा बताया आपको 100 से गुणा करो और 10 से भाग करो, ठीक है, वो मैंने सीधा बताया आपको। अब आपकी मर्जी, आप रूट 970 को कैलकुलेट करते हैं प्रीवियस मेथड से, आप बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने ये नहीं बोला आप नहीं कर सकते। मैं इस नजरिए से देख रहा हूं कि 970 के करीब किसका स्क्वायर है, 961, जो कि 31 का होता है, ठीक है। तो 31.1 31.2 आएगा, और मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो 3.11 3.12 लगभग इतना आ जाएगा, तो मैं इतना लिख जाऊंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आया एग्जाम में, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, 0.5 रूट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर मैं 100 से गुणा करता हूं अंदर तो 500 आ जाता है, ठीक है, रूट 500, और बाद में तो मैं 10 से भाग कर ही दूंगा, पर 500 के करीब अगर मैं देखूं किसका स्क्वायर बनेगा, 150 आएगा, 500 कह रहा हूं 50, 50 रूट 50 की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो क्या आएगी, रूट 50 की वैल्यू मेरे ख्याल से 7.1 आएगी, जहां तक मुझे नजर आ रहा है। मैं मेथड पे नहीं गया अभी, ठीक है, मैं ये दिखाना चाहता हूं आपको, मेथड तो मुझे पता है, पर जरूरी नहीं है कि मेथड पता है तो हर जगह मैं मेथड ही चेपे जा रहा हूं, ठीक है। अपना दिमाग भी लगाऊंगा। रूट 50 की वैल्यू मुझे पता है 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7.1 के करीब आएगी, 10 से भाग करना है तो 0.71 आ जाएगा लगभग, तो 0.71 के करीब कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है, ए ऑप्शन, बात हो जाएगी खत्म, ठीक है। 0.707 मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 0.6, अब 0.6 निकालना है। अब आप, ये क्वेश्चन एग्जाम के हैं, अब आपको आंसर नजर आ रहा है, मेरे को सीधा नजर आंसर आ रहा है कि आंसर ये होगा, ठीक है। रूट 60, रूट 60, ठीक है, रूट 60 को 10 से भाग करेंगे, अगर 60 आता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 का स्क्वायर 64 का मतलब है, मैंने यही देखा, देखिए मुझे ये नहीं पता ये आंसर सही है नहीं है, ये आंसर सही होगा नहीं, मेरे ख्याल से गलत है ये आंसर, ठीक है। मैंने तो बस ये देखा 0.8 64 होता है, 81 होता है, 81 होता है, 60 चाहिए, तो इसलिए आंसर मार्क कर दिया, पर आंसर ये भी गलत है, कैलकुलेटिव वैल्यू गलत आएगी इसकी, क्योंकि अगर मैं रूट 60 निकालता हूं, मान लेते हैं रूट 60 की ही वैल्यू निकालनी है आपको, प्रीवियस मेथड पे जाता हूं, ठीक है, इसके करीब स्क्वायर किसका पड़ेगा, 64 का, यानी 8 मान लेते हैं, माइनस 16 इसका दुगना, 64 और 60 में अंतर है 4 का, 1/4, तो 8 में से 0.25 जाएगा, 7.75 आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था लगभग 0.775, पर मैंने सीधे सीधे में देखा तो मुझे लगा 9 का स्क्वायर 81 81 64, ये 3 तो वैसे ही गए, बचा केवल एक, मैंने आंसर मार्क कर दिया, पर ये भी गलत दे रखा है, आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? भाई इन ऑप्शन के हिसाब से तो आपको यही मार्क करना पड़ेगा, जैसे मैंने किया एकदम देख के। अगला आते हैं हम क्यूब पर। क्यूब पे कोई क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, ठीक है, अगर बाई चांस आता है तो, ठीक है, और कोई बहुत बड़े नंबर का क्यूब आ नहीं सकता, क्यूब निकालना इज नॉट अ इजी टास्क, इजी टास्क नहीं है क्यूब निकालना, मुश्किल टास्क है। ए बी का अगर क्यूब निकालना है तो सीधा फॉर्मूला ही हमें ध्यान रखना है, वो भी मैंने सीधा फॉर्मूले पे कराया जिससे आपको याद रहे, ये भी ए क्यूब से शुरू होगा और ए की पावर कम होती रहेगी, बी की पावर बढ़ती रहेगी, लास्ट तक जाते जाते बी की पावर बढ़ जाएगी, इस तरीके से ध्यान रखिए। तो ये ध्यान रहेगा कि पहले 3a² भी आएगा या 3ab², इसमें कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। यहाँ ए क्यूब है, 3 से ए की पावर 2 होगी, फिर 1 होगी, यहाँ 0 हो जाएगी, यहाँ बी की पावर 1 है तो यहाँ 2 होगी, यहाँ 3 हो जाएगी। फॉर्मूला आपको पता ही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab² प्लस 3a²b। अब अरेंज कैसे करना है वो मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। अब मान लेते हैं 12 का क्यूब है,
सबसे पहले 2 का क्यूब करूंगा मैं, 8 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 12 का 2, एक आगे चला जाएगा, एक आगे चला गया, इसका मतलब है 3 इंटू 2 6 और एक 7, एक आगे चला गया, 7 आगे कहां चला गया, 7 आ गया, एक का क्यूब 1 हो गया। मान लेते हैं 21 का क्यूब है, 1 का क्यूब 1 हो गया, ठीक है। इसका स्क्वायर 1 इंटू 2 2 2 3 जा 6, फिर मैंने करा 3 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 12, 12 का आ गया 2, एक आगे चला गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, 8 और एक 9 हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं 33 का क्यूब, 3 का क्यूब आ गया 27, 27 का मतलब 7, 2 आगे चला गया। अब 2 मैं ध्यान रखूंगा, अब 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, तिया 81 और 2 83, यह आ गया, ठीक है। अब 8 आगे चला गया, 83 और 8 91 आएगा, 9 आगे चला गया, 3 तिया 9, तिया 27 और 9 36, तो 36137 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात क्लियर है? दोबारा से कर लेता हूं, एक बार रुक जाइए, कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। 3 का क्यूब 27 यानी 7, 2 आगे चला गया, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर 9 तिया 27 तिया 81 और 2 83, 3 आगे चला गया, 3 रख गया, 8 आगे चला गया, अब 8 गया है आगे, ठीक है। वो मैंने गड़बड़ कर दिया था मुझे लग रहा है। अब 8 आगे गया है, तो 3 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 8 89, फिर 8 चला गया, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 27 और 8 35, 35937 ये आएगा, गलत हो गया। बफर क्यों हो रही है भाई? सही चल रही है भाई, अपना नेट चेक करो। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, 42 का क्यूब। सबसे पहले इसका क्यूब लिखेंगे 8, इसका स्क्वायर 4, 4 चौक 16, इसका स्क्वायर होगा तो इसकी सिंगल पावर आएगी, इसका स्क्वायर होगा तो इसकी सिंगल पावर आएगी। जब हम इधर से शुरू करते हैं तो पहले इसका क्यूब लिखते हैं, फिर इसका स्क्वायर 4 इंटू 4 16 इंटू 3, जो भी आएगा गुणा करके इंटू 3, 16 3 48, 4 आगे गया, ठीक है। अब करेंगे इसका स्क्वायर 16 इंटू 2 32 इंटू 3 96 और 400, अब 10 आगे जाएगा। अब 4 का क्यूब 64 आएगा, 64 और 10 74 हो जाएगा, तो 74088 ये आपका आंसर होगा, ठीक है। 74088 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं 54 पे आता हूं, देखिए थोड़ा थोड़ा कैलकुलेटिव हैं ये सारे। 4 का क्यूब 64, 6 आगे गया, ठीक है। अब इसका स्क्वायर 4 चौक 16, 16 पंजे 80, 80 तिया 240 और 6 246, फिर 24 आगे गया। अब मैं करता हूं 5 का स्क्वायर 25 चौक 100, 100 तिया 300 और 24 324, 324 का 4 आया, 32 आगे गया, 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 और 32 157, तो 157464 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 30 से ऊपर के निकाल रहा हूं भाई मैं, ये 42 का है, ये 54 का है। अब इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं, डेसिमल में है ये, ठीक है। ये है डेसिमल में, मान लेते हैं मैं ले लेता हूं कोई एक एग्जांपल 0.24 का क्यूब, ठीक है। मैं 24 का क्यूब निकालूंगा, 4 का क्यूब हो गया 64, प्रैक्टिस की बात है, नंबर लिख लेना घर पे कम से कम 25 30, फिर लगाते रहना, आदत पड़ जाएगी, पर काम करना जरूरी है इस पे। 4 का क्यूब 64, 6 आगे गया, 4 चौक 16,
16 दूनी 32, 32 दिया 96 और 6 102। 10 आगे गया, 2 का स्क्वायर 4 चौक 16 इंटू 3 48 और 10 58। 5 आगे गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 13। तो डेसिमल कितने प्लेस आएगा, क्योंकि ये 2 के बाद है, 2 तिया 6, 1 2 3 4 5 6, ये मेरा आंसर हो जाएगा। हो सकता है पेपर में ये क्यूब भी निकालने के लिए पूछ लिया जाए आपसे, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी अच्छे से, ठीक है। आपको इस तरीके के भी दिया जा सकता है, ऐसा नहीं आप पढ़ के वो गए, आप उम्मीद भी वही लगा रहे हैं पेपर में वही आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्यूब रूट पे आता हूं। क्यूब रूट की एक खास बात होती है, देखिए क्या, क्यूब रूट निकालना एक्यूरेट बहुत आसान है। कैसे? 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 यानी 7, 4 का क्यूब 64 यानी 4, 5 का क्यूब 125 यानी 5, 6 का क्यूब में 6 आएगा, 7 के क्यूब में फिर 3 आएगा, 8 के क्यूब में फिर 2 आएगा, ठीक है, 9 के क्यूब में फिर 9 आएगा। इसके क्यूब की सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें आखिरी अंक सारे अलग अलग हैं। देखिए ये पिछली बार जब हम स्क्वायर रूट निकाल लेते थे वहां एक दिक्कत थी। क्या दिक्कत? ये थी कि हमें पेयर करने के बाद ये निकालना पड़ रहा था, नीचे वाला तो निकल जा रहा था पर ऊपर वाला निकालने के लिए हमें देखना पड़ रहा था किसके करीब है और नहीं है। यहाँ ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ मैं देख सकता हूँ आखिरी संख्या 6 है, यहाँ पर आपको पेयरिंग करनी है 3 3 की, सबसे पहली बात, क्योंकि क्यूब रूट है और 6 है तो आखिरी संख्या 6 होगी, ये क्लियर है। किसका क्यूब इससे छोटा है? क्यूब 4 का क्यूब 64 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 3 का तो ये 36 आ जाएगा। क्यूब रूट निकालना आसान होता है स्क्वायर रूट से, ठीक है। अब मैं इस पे आता हूं, देखिए लास्ट में 7 आ रहा है, 7 3 के साथ आता है, 3 का क्यूब में 27 आता है, 3 का पेयर किया आपने, ये किसका क्यूब आ गया? 148 से छोटा किसका क्यूब है? 5 का, तो 53 आ गया। ये निकालना आसान है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, मान लेते हैं मेरे को ये निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। लास्ट में 4 है, इसका मतलब है लास्ट में 4 आएगी दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या आएगी? इससे छोटा किसका क्यूब है? 9 का क्यूब अगर आप करें 729, 10 का क्यूब करेंगे 1000, तो इससे छोटा 9 का क्यूब है, 94 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल छोटा होना जरूरी है भाई, इससे छोटे वाले नंबर का ही तो यहाँ क्यूब रूट बन पाएगा। आप सोचिए दिमाग लगा के, छोटा ही क्यों ले रहे हैं, बड़ा क्यों नहीं ले रहे? बड़ा लेंगे तो नंबर आगे चला गया ना। लास्ट में 2 है तो लास्ट में 8 आएगा, क्योंकि मुझे पता है 8 का क्यूब 512, लास्ट में 2 आ रहा है, ठीक है, तो मैंने 2 देख के 8 लिख दिया, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और सिखा सकता हूं। क्या? ये याद करने का तरीका हो सकता है बेसिकली। जैसे ये 4 था, ये याद करने का तरीका है, ये 4 है आखिर में, मुझे आखिरी संख्या निकालनी है, तो मैं इसी का क्यूब कर देता हूं, मैं इसी का क्यूब कर देता हूं, वापस नहीं जाना पड़ेगा, मैं इसी का क्यूब कर दूंगा, मैं इसी का क्यूब कर दूंगा 6, ठीक है। तो यहां पर 8 आ गया। इससे छोटा किसका क्यूब है? इससे छोटा क्यूब अगर बात करी जाए, 8 का क्यूब होता है 512, वो है। 9 का क्यूब 729 हो जाएगा, तो 88 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है ये। देखिए आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, क्वेश्चन के जो ऑप्शन होंगे वही आपको बता देंगे ये एक्यूरेट है या अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। 300763, लास्ट 3 की पेयरिंग करता हूं, 3 का मतलब है लास्ट में 7 आ जाएगा,
3 का क्यूब 27 होता है, 7 लिख दिया मैंने। 300 से छोटा, 300 से छोटे की अगर बात करें तो 6 का क्यूब आएगा, 7 का क्यूब हो जाता है 343। अगला देखते हैं 15 625, तो लास्ट में 5 आएगा। 15 से छोटा किसका क्यूब है? 2 का। पर यहां 3 अंकों के बाद डेसिमल है तो आंसर में क्या आएगा? हाफ का रिलेशन नहीं, यहां चलता है 1/3 का रिलेशन। स्क्वायर रूट में चलता था हाफ का रिलेशन, यहां चलता है 1/3 का रिलेशन। ठीक है, यहां 1/3 का रिलेशन चलेगा। तो यहां पर मैंने लिखा 3 प्लेस के बाद डेसिमल है तो 1/3 हो गया 1, तो 2.5 लिख दिया मैंने। अगला देखिए 24389, लास्ट में क्या आएगा? 9 आएगा। 9 का क्यूब करके लास्ट में 9 निकाल सकते हैं। 24 से छोटा किसका क्यूब आता है? 2 का, तो मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, पर 29 तो नहीं हो सकता। हाँ, 1/3 का रिलेशन 3 और ये तो कुछ गड़बड़ हो गई मुझे लग रहा है। एक सेकंड हो जाइए, मैं चेक कर लेता हूं। एक सेकंड रुकिए, मैं चेक करता हूं। ये डेसिमल की गड़बड़ है कहीं, देखिए कहीं डेसिमल की गड़बड़ है। ठीक है, ये डेसिमल यहां होना चाहिए, तब आंसर निकलेगा इस तरीके से 0.024389। ठीक है, क्योंकि 1/3 का रिलेशन मैंने निकाला है तो सीधी सी बात है, डेसिमल प्लेसेस 3 से भाग होने चाहिए। अब मैंने देखा 3 और 3 6, 1/3 यानी 2 अंक के बाद डेसिमल आएगा, 0.29 हो जाएगा। ठीक है, 0.29 हो जाएगा। अगला देखिए, ये लास्ट में 1 आएगा, इससे छोटा 7 का क्यूब आता है 71, पर ये 3 है तो 1 प्लेस के बाद डेसिमल आ जाएगा 7.1, क्योंकि 3 का 1/3 करेंगे तो 1 हो गया, तो 1 प्लेस के बाद डेसिमल कर दिया मैंने। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 8 है तो लास्ट में 2 आएगा, पेयरिंग करेंगे तो बचा 32। 32 से छोटा किसका क्यूब है? 3 का, 32 आ गया। 3 3 6 3 9, 9 का मतलब है 3 अंकों के बाद, तो 0.032 आ जाएगा, 0.032। ठीक है, अगला देखते हैं 683, 3 का मतलब है लास्ट में 7 आएगा। 19 का मतलब है पहले 2 आएगा। ठीक है, अब 3 3 6, 6 का मतलब है 6 का 1 तिहाई यानी 2 अंक से पहले डेसिमल आएगा, 0.27 हो जाएगा। ठीक है, 0.27। अब आते हैं अप्रोक्सीमेट पे। ठीक है, क्यूब रूट निकालना है, वो भी अप्रोक्सीमेट निकालना है। इसका फॉर्मूला है आपका ये, पीसी का मतलब है परफेक्ट क्यूब। क्यूब रूट 30 निकालना है तो इसके करीब देखता हूं मैं किसका परफेक्ट क्यूब पड़ेगा, 3 का, प्लस 27 होता है, जो कि प्लस 27 से कितना दूर है? 3 दूर है, अपॉन इसका 3 गुना, 3 इंटू इसका स्क्वायर। तो अगर मैं सॉल्व करता हूं 3 + 1/9 तो 3.11, ये मेरा आंसर हो जाएगा 3.11। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं तभी मैं थोड़े पेस में करा रहा हूं इसे। फॉर्मूला ये ध्यान रखना है, प्लस माइनस वैसे ही लगेगा, डिफरेंस का मतलब वही है, बस पीसी का मतलब पूर्ण घन है यहां पर। ठीक है, और पिछले में हम क्या करते थे? 2 से मल्टीप्लाई करते थे, पावर 1 थी, या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 2 है। ठीक है, अब मैं क्यूब रूट 75 पे आता हूं। 4 का क्यूब होता है 64, प्लस 11/3 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 16 तिया 48 हो गया। ठीक है, 11/48, तो अगर मैं लिखता हूं 4.48
11/48, 12/48 होता, ठीक है, तो 0.25 हो जाता। तो मैं बोल सकता हूं 48 तिया 48/27 लिख सकता हूं, 4.27। कैसे लिखा मैंने? 12/48 होता तो मैं 0.25 लिख देता। 11/48 है तो इससे थोड़ा सा ज्यादा ले लिया मैंने, 0.27 ले लिया, ठीक है। 0.27 नहीं आएगा, कम आएगा, इससे कम आएगा ना, 0.23 ले लिया, 0.23, ज्यादा नहीं आएगा, कम आएगा, है ना। क्यूब रूट 500 के करीब अगर देखें किसका आता है, 8 का क्यूब आता है 512 माइनस 3 इंटू 8 का स्क्वायर 512 यानी 12। अब आप देखते हैं 8 अट्ठे 64 दिया 192 को 12 से भाग करेंगे, 12 एकम 12, 1/16, तो 8 माइनस 0.0625, क्योंकि मुझे पता है 1/16 परसेंटेज में कितना होता है 6.25%, 0.0625 मैंने घटा दिया इसमें से, तो मैं बोल पाऊंगा कि कितना हो जाएगा, 7.9375, ये लगभग इतना हो जाएगा, ठीक है, 7.9375। अब जैसे ये आ गया, देखिए अब जैसे ये आ गया, कुछ कुछ मैंने इस तरीके से रखे, देखिए उसमें भी मैंने आपको बताया था 100 से मल्टीप्लाई करके 10 से भाग करो, यहां बताऊंगा 1000 से मल्टीप्लाई करके 10 से भाग करो। कई जगह देखने में आसानी होती है, जैसे कि 0.068 है, अगर मैं 1000 से गुणा करता हूं 68 आ जाएगा, 68 के करीब किसका क्यूब पड़ता है, 4 का, 4.1 4.2 आ जाएगा, ठीक है, 4.1 4.2। अब पर मेरे को इसे 10 से भाग करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा 0.41, ये लिख दिया मैंने, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे यहां देखिए 125 नजर आ रहा है मेरे को, 125 होता है 5 का क्यूब, यानी 5.1 मान लेते हैं, ठीक है, 5.1 मान लेते हैं, ध्यान से देखना, पर 5.1 थोड़ी आएगा, 5.1 थोड़ी आएगा, 0.51 आएगा। कैसे, ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं इसे 1000 से गुणा करता हूं, 1000 से गुणा करूंगा, देखिए मैंने इसे यही कर दिया, क्यूब रूट ऑफ 0.127 अपॉन 10, ठीक है, मैंने इसे इस तरीके से रख दिया, ठीक है। अब मैं 1000 से गुणा करता हूं और 10 से भाग करता हूं, 10 की जगह मुझे अब 100 से भाग करना पड़ेगा। जब मैंने 1000 से गुणा किया तो 5.1 आया, और जब मैं उसे 100 से भाग करूंगा तो 0.051 आएगा, 0.051, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। मैं इधर देखता हूं, अगर मैं इसे 1000 से गुणा करता हूं तो 720 हो जाएगा, 720 यानी 729 हो गया लगभग, 729 होता है 9 का क्यूब, ये हो जाएगा 8.9 का क्यूब मान लेते हैं, और मैं अगर 10 से भाग करूंगा तो 0.89 आ जाएगा, तो ये अप्रोक्सीमेट है, एक्यूरेट तो है नहीं है। ऐसी मैं आगे देखता हूं, मान लेते हैं क्यूब रूट ऑफ 0.35 है, मैं 1000 से गुणा करता हूं, 350 हो गया, 343 होता तो 7 होता, तो 7.1 7.2 मान लेते हैं, पर 10 से भाग भी तो करेंगे, तो 0.71 या 0.72 बात एक ही है, 0.72 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 1.32, अगर मैं इसे 1000 से गुणा करता हूं तो 1320 आएगा, ठीक है। 1331 पता है मेरे को, 11 का क्यूब होता है, तो यानी ये कितना होगा, ये 10.9 10.8 बोल देते हैं, 10.8 ले लेते हैं, चलिए ठीक है, क्योंकि 1331 के करीब ही है ज्यादा, तो 10.8 ले लिया मैंने, पर उसे भी 10 से भाग करूंगा तो 1.08, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है।
तो देखिए ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, अप्रोक्सीमेट, एक्यूरेट, इस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये कैलकुलेशन में इस्तेमाल होंगे। जो अप्रोक्सीमेट वाले सिखाए हैं ना उस पे क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन एक्यूरेट पे ही आते हैं वैसे ज्यादातर। अप्रोक्सीमेट पे अगर क्वेश्चन आता है तो उस तरीके का जैसे मैंने कल आपको दिखाया था, ठीक है। एक्यूरेट वैल्यू ज्यादा इस्तेमाल होती है 99%, अप्रोक्सीमेट 1% इस्तेमाल होती है, पर अप्रोक्सीमेट आपकी कैलकुलेशन में बहुत काम आती है, इसलिए मैंने आज की क्लास में अप्रोक्सीमेट पे बहुत जोर दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। चलिए तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में मंडे को। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर हमने खत्म कर दिया। जो चीज सिखाई है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर की एक फिगर लेके जाइए, स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी है एक्स स्क्वायर लास्ट 2 डिजिट वाली, अगर क्वेश्चन आता है तो वो उसके लगने के चांसेस ज्यादा है, मेथड लगे ना लगे, क्योंकि जब आपने देखा 6-7 अंकों का वो आ गया एक नंबर, तो वहां हम उस मेथड से काम नहीं कर पाए, पर वो मेथड है वो हमें पता है। अब स्क्वायर निकालने का वो मेथड सबको पता है, पर जो घर पे लगातार 20-25 नंबर लिख ले और फिर स्क्वायर निकाले तो उसकी बात ही अलग है, उसका फ्लो बन जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल वाला क्वेश्चन। भाई अब तो हो ही जाएगा, अब कल वाला क्वेश्चन मेरे पास है नहीं, अब तो आप निकाल ही सकते हैं, सबकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू रखनी और ऐड करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी मंडे को एवरेज स्टार्ट करेंगे।